तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अनुच्छेद 78 जो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में जानेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ना। नाउ वी स्टार्टेड, है ना। ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अनुच्छेद जो सिंप्लीफाइड टेक्स्ट, जैसे कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, है ना। मैं इसके पहले 77 पढ़ा दिया। अगर आप 77 आर्टिकल नहीं देखें तो आप प्लीज़ जाके देखिए और आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं, है ना। जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय बनाए रखने के, है ना। देखिए, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति एंड और मंत्रिपरिषद के समन्वय, है ना, तालमेल, समन्वय बनाए रखने के लिए, है ना, समन्वय बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के 3 प्रमुख कर्तव्य, ठीक है। तो कर्तव्य कौन कौन से, ये भी जानेंगे हम लोग, है ना। पहला क्या है, देखिए, इसका मतलब है, देखिए, जो 78 आर्टिकल है, जो उसमें राष्ट्रपति जानकारी देने वाला और संबद्ध प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। जो कि ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कार्य, ठीक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच समन्वय, है ना, समन्वय बनाने के प्रधानमंत्री के 3, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और देखो, राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति जवाबदेही होता है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से के लिए, ठीक है। अनिवार्य है, जवाब देना होता है और काम के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या है कि भाई आर्डर, ठीक है। तो राष्ट्रपति को आर्डर मानना पड़ता है, जो भी लोग देंगे उसको जांचना, और उसके लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बट उसको टाल सकता है 1-2 दिन 10 दिन के, फिर उसको दोबारा जाएगा उसके यहाँ, वो पुनर्विचार से दोबारा भी जा सकता है और उसे सिग्नेचर करना पड़ेगा। नहीं तो हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा दिया है, आप प्लीज़ आके वो आर्टिकल देख लें और अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नाउ वी स्टार्टेड वीडियो, है ना। जिसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो कि प्रधानमंत्री के हमने 3 कार्य बताया ना, जो कि यानी निर्णय लेना, नीति प्रशासन कार्य, और उनकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है, ठीक है। देखो, निर्णय लेना, नीति प्रशासनिक कार्य, ठीक है, वो उनकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। ये पहला हो गया, है ना। भारत सरकार को कार्यों को अवगत कराते हैं। प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को भारत के सरकारों को कार्य, देखो, प्रधानमंत्री जो है ना, पहला क्या है, इसमें 3 प्रमुख है ना। तो पहला क्या है, पहले में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी कार्यों अवगत कराते हैं, है ना, अवगत कराते हैं। इसमें जैसे कि यानी कि निर्णय, नीतियाँ, जैसे कि निर्णय, नीतियाँ, है ना। प्रशासनिक कार्य, है ना, प्रशासनिक कार्य लिख दो, कार्य आदि, ठीक है, और सब हो आदि। और इसमें दूसरी क्या है, पहली हो गई दूसरी में राष्ट्रपति बताता है कि भारत सरकार की विधायी प्रस्तावों को विषय में क्या स्थिति है ना। भारत सरकार, ठीक है, राष्ट्रपति को बताता है ना। राष्ट्रपति को बताता है, बताना या बताता, चलिए बताना ही बोल दे रहा हूँ, बताना कि भारत सरकार, इसका प्रधानमंत्री का विधायी प्रस्तावों को, है ना, विधायी प्रस्तावों को विषयों में क्या स्थिति है ना, विषयों में
विषय में क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। आई होप आपको समझ में क्या स्थिति है, ठीक है। तो अब स्थिति है जैसे कि संसद में कानून नीतियाँ लाने योजना। इसमें क्या है कि संसद में कानून, भाई इतनी मैं आप लोग को ना डीपली पढ़ा रहा हूँ ना, आप मैं रियली बता रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप रीड कर लेंगे ना, तो आपको कोई क्वेश्चन इससे, अरे यार आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल में, जितनी मैं 395 आर्टिकल में सबको पढ़ाऊँगा ना, कोई भी आर्टिकल में से कुछ भी पूछ देगा यार, आप डिफिनेटली बता सकते हो यार। और मैं रियल बता रहा हूँ कि आप मेरे एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। संसद कानून बनाने कानून का नीतियों के बारे में, है ना, नीतियों के बारे में, नीतियों के बारे में बताना, ठीक है, बताना, ठीक है। उनके जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है ना, ये राष्ट्रपति को जानकारी दी जाती है मंत्री को अथ्थु से, मंत्री बताते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा हम देखो, राष्ट्रपति यदि किसी विषय पे जानकारी मांगे, देखो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति अगर कोई कानून बन रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति उस पर जानकारी मांगती है, ठीक है। राष्ट्रपति यदि कोई कानून पर जानकारी मांगे तो, ठीक है। क्यों कहे भाई मांगेंगे, क्योंकि भाई वो उतनी बड़े पद पे है, उनकी वजह से सब कार्य हो रहा है ना, क्योंकि उनके आर्डर से वो हो रहा है, तो भाई वो उसकी जानकारी मांगेंगे, उस विषय की जानकारी मांगेंगे ना। तो क्या मंत्री स्तर पर, जो मंत्री होते हैं उनके स्तर पर यह निर्णय लेता है कि प्रशासनिक कार्य के प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि वह जानकारी राष्ट्रपति को प्राप्त करे। देखो इसमें क्या है कि जब वो राष्ट्रपति वही कोई कानून पर राष्ट्रपति यदि कोई कानून पर जारी जानकारी मांगता है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री को अवगत होता है, प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति को उस कानून के बारे में, उस कानून के बारे जानकारी देना, ठीक है, देना। आई होप आपको समझ में आया कि उस कानून के बारे में जानकारी देना। देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और यानी राष्ट्रपति को किसी भी प्रशासनिक निर्णय या जानकारी मांगने का अधिकार है, देखो उनका जानकारी भी मांगने का अधिकार है। और चौथा देखो तो प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा कि वो मंत्री को कार्य समन्वय में एकता करे। प्रधानमंत्री को ये भी कर, देखो चौथा है, कुछ है नहीं, चौथे में क्या कि मंत्रियों को कार्यों को समन्वय एकता करे, प्रधानमंत्री का मतलब कि सबको एक रखे, है ना। बात करूँ तो देखिए अनुच्छेद 78 जो कि 20 प्रधानमंत्री के कर्तव्य है ना, प्रधानमंत्री के यही सब कर्तव्य है, ये सब प्रधानमंत्री। आप पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, तो आप मेरी वीडियो देख रहेंगे तो 100% कि आप अच्छा ही टिक लगाएंगे और आपका क्वेश्चन भी अच्छा हो जाएगा, राइट। देखिए इसमें 74 में हमने पढ़ा दिया है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के साथ सलाह देगी, है ना, पढ़ाया। अब अनुच्छेद 75 में पढ़ा दिया, 77 और 53 भी उन्हें पढ़ा दिया, कार्यपालिका शक्ति और नीति क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो इसमें भी ये देखिए कुछ केस चली थी जो कि स्टेट ऑफ पंजाब में 1974 में शमशेर सिंह द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के राज्यपाल के अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। जो राष्ट्रपति हैं राज्यपाल अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। तो आर्टिकल 78 में सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति सरकार के कार्यों को जानकारी मिलती है ताकि वो अपने संवैधानिक दायित्व निभा सके। देखो 78 में क्या है, इन्होंने वो भी बताया कि जो भी राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की जानकारी मिलती है, क्या कार्य हो रहा है सरकार में, थी ताकि वो अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा सके, है ना। क्योंकि भाई देखो कुछ अगर गलत होगा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा नहीं कि अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत करते तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, राष्ट्रपति उसे रोक सकता है, उस कार्य को लागू होने के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचारवा बोल रहा था, भेज सकते हैं, है ना, ये सब हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय, टेक केयर, है ना। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि यदि प्रधानमंत्री को उत्तरदायी होगा, जवाबदेह होगा राष्ट्रपति के लिए, यह केंद्र सरकार को संवैधानिक एकता है जो कि बनाए रखना, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के बीच संवैधानिक संवाद सुनिश्चित करता है ना। तो यही सब है ना। और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखिए कुछ एनालॉजी ऑफ यूके सिस्टम, जैसे यूके में है ना, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय अनुच्छेद ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है, लिख दे रहा हूँ, सबसे लास्ट है ये अनुच्छेद
अनुच्छेद का अनुच्छेद ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है, आर्टिकल 77। ठीक है, ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश में भी प्रधानमंत्री राजा रानी की शासन की स्थिति को अवगत कराते हैं। आई होप आपको समझ इतनी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि आप लोग को एक ही बनाओ, बट आप लोग को इतनी कोशिश करो कि आप लोग नेक्स्ट दूसरी वीडियो और देखना ना पड़े। तो आर्टिकल 79 आएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को पूरा निरंतर कंटिन्यू रखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।